दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म डेट आ गया है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सबसे मेन ये है कि बीएड करने में कितना खर्च आएगा, सरकारी कॉलेज का फ़ीस कितना है, प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस कितना है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ है, आप में से कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसमें कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सरकारी कॉलेज के लिए आपको कितना क्वेश्चन सही कीजिएगा तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे सरकारी कॉलेज में लाख रुपये प्लस लग रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अभी फॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम का फिलअप कीजिएगा और थोड़ा तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिएगा तो अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो सरकारी कॉलेज का जो सालाना फ़ी होता है मात्र 10,500 रुपये। तो इस तरह से देखिएगा 20-21 हज़ार में आपका 2 साल का बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट अलग अलग तरह का कॉलेज है, तो सभी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप सभी पूरा देखिए, सिलेबस हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, पिछले साल से नहीं, पिछले 6 साल से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो जिम्मेदारी दी जाती है LNMU यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। अब से देखिए, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, जो भी चीज़ें हैं LNMU की ओर से डिसीजन लिया जाएगा फॉर्म से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, रिजल्ट हर एक चीज़ को लेकर। इसके लिए जो आपको देना पड़ेगा CET एग्ज़ाम यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपको देना पड़ेगा और इसी एग्ज़ाम के आधार पर आपको सरकारी प्राइवेट किसी भी तरह का कॉलेज में एडमिशन होगा। आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट कॉलेज में हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, वहाँ पर तो हमको पूरा फी देना ही है। तो देखिए, अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं या फिर सरकारी में, किसी भी तरह का कॉलेज में अगर आप बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका प्राइवेट या फिर सरकारी कॉलेज मिलने वाला। और इस बार देखिए, अभी बिहार में क्या हो रहा है कि BPSC के माध्यम से रेगुलर बहाली हो रही है। पिछले साल तो ऐसा था नहीं, बीएड का फॉर्म फिलअप होने के बाद ये नियम आया था। तो इस बार देखिएगा, पिछली बार से ठीक दुगुना तिगुना कंपटीशन रहने वाला है। पिछली बार 1,80,000 अभ्यर्थी टोटल फॉर्म फिलअप किए थे। तो इस बार आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। पहले यहाँ से आप सभी LNMU का नोटिस देखिए, फिर आगे सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इस बार भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो ली जाएगी LNMU विश्वविद्यालय की ओर से। तो यहाँ पर LNMU का ये नोटिस है और इस नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेट, तो ये देखिए बहुत क्लियर में नहीं है, इसको जूम कर देते हैं तो आपको और दिखेगा क्लियर में। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा। तो 7 मार्च 2024 के डेट का ये नोटिस है। यहाँ पर देखिएगा ऑफिस ऑफ द स्टेट नोडल ऑफिसर LNMU विश्वविद्यालय की ओर से ये नोटिस जारी किया गया। तो सेवा में है कुल सचिव, बिहार के सभी विश्वविद्यालय बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले। ये बिहार में देखिएगा जितने विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के लिए आप किसी भी यानी बिहार में, पूरे ऑल बिहार में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप देखिएगा तो टोटल 30,000 प्लस इसमें सीट है। तो कहीं भी आप लीजिएगा 300 प्लस कॉलेज है, तो आपको बीएड एग्जाम में भाग लेना ही पड़ेगा। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए है। विषय CET बीएड 2024 की संभावित कार्यक्रम के सूचनार्थ। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि यहाँ पर एग्जाम का डेट आ गया है। अब देखिए, आपके पास डेट आने के बाद क्या है कि काउंटडाउन शुरू है और आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा, तभी तो आपको अच्छा रैंक आएगा और अच्छा रैंक आएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज में आपका 20-25 हज़ार रुपये में बीएड कोर्स हो जाएगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का कितना क्या फ़ी है, आगे सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, माननीय कुलाधिपति महोदय यानी राज्यपाल की ओर से देखिएगा तो 1 मार्च को ये दिया गया ऑर्डर कि LNMU की ओर से 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुनः नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया है। तो जिस तरह से देखिएगा, पिछली बार अभी से नहीं, पिछले 5-6 साल से LNMU की ओर से प्रवेश परीक्षा ली जा रही है, तो फिर से यहाँ पर दिया गया है। और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 CET बीएड 2024 का संभावित कार्यक्रम निम्नवत है। तो देखिए, ये कोई यहाँ पर कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं है कि इसमें एग्जाम का डेट ये सब चीज़ें बढ़ेगा। आप देखिएगा, जब भी बीएड का पिछली बार 8 अप्रैल को ही एग्जाम ले लिया गया था। हर बार इसी तरह से होता है कि फॉर्म फिलअप होने के तुरंत बाद ये परीक्षा 1 महीने में ले ली जाती है। तो अगले महीने से आप सभी फॉर्म भरिएगा और फिर तुरंत बाद यहाँ पर देखिएगा तो इस बार का जो डेट है ना, 30 मई 2024 को एग्जाम का डेट है। तो परीक्षा पूर्व कार्यक्रम यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई, तो लगभग 1 महीने का आपको समय मिलने वाला है। और फॉर्म भरते इसमें आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
आप सोच रहे होंगे कि हम इस बार फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे तो देखिए इसमें ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर्म भरते समय परसेंटेज, मार्कशीट ये सब चीज़ें मांगा जाता है। तो अपना डॉक्यूमेंट आप सभी तैयार कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना विलम्ब शुल्क के साथ संशोधन। तो यहाँ पर देखिए 1 सप्ताह फिर से यहाँ पर विलम्ब शुल्क के साथ दिया जाता है मौका हर बार। तो 5 मई से लेकर के 11 मई तक है। तो फॉर्म का डेट 4 मई हो गया और प्रवेश पत्र निर्गत होने की तिथि एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो 21 मई को एडमिट कार्ड जारी होगा। और प्रवेश परीक्षा का जो डेट देखिएगा 30/5/2024, यानी आप लोगों की जो परीक्षा होने जा रही है इस बार 30 मई 2024 को। अब देखिए किसी कारणों से ये डेट अगर संशोधित होता है ना, तो यहाँ पर 1 सप्ताह 2-4 दिनों का आगे पीछे हो सकता है। बहुत ज़्यादा इस डेट में बदलाव नहीं होने वाला है। तो यानी इसी डेट में परीक्षा ले ली जाएगी। अगर उस दिन कुछ दूसरा पोस्ट का एग्जाम हो जाता है 2-4 दिन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और वैसे देखिएगा यहाँ पर बृहस्पतिवार का एग्जाम का डेट रखा गया है। तो जनरली जो कंपटीशन वाला एग्जाम होता है संडे को होता है, तो उस दिन कोई वैसे एग्जाम रहेगा नहीं, तो इसलिए परीक्षा बिल्कुल समय से हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, पिछली बार क्या हुआ था कि जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन इसका आंसर की रात तक जारी कर दिया गया था। तो इस बार 31 में अगले दिन का है, लेकिन उसी दिन रात में इसका आंसर की भी आ जाएगा। आंसर की पर ऑब्जेक्शन का यहाँ पर 2 दिनों का मौका मिलने वाला है, 1 जून से लेकर के 3 जून तक 3 दिन है। और परीक्षा परिणाम 15 जून। तो यानी 15 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट इतना जल्दी देने का रीज़न ये है कि ये एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया, और इसमें देखिएगा एक बार नहीं 3-3 बार लिस्ट जारी किया जाता है, जिससे सीट खाली ना रहे। तो 15 जून को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। फिर आप लोगों का यहाँ पर काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद पहला लिस्ट जो भी आप दीजिएगा प्रेफरेंस कॉलेज का, उस अनुसार मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। अगर अच्छा मार्क्स होता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर थोड़ा डाउन मार्क रहेगा तो सेमी गवर्नमेंट वाला कॉलेज, और ख़राब मार्क्स रहने पर प्राइवेट कॉलेज। और आप सोचेगा कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन अपने ज़िला में हो जाए, घर के बगल में हो जाए, जिससे आने जाने एग्जाम में परेशानी ना हो। तो इसके लिए आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। नहीं तो पता चलेगा कि आपको 200-400 किलोमीटर दूर कॉलेज मिल गया, बगल वाले ज़िला में नहीं मिला, तो फिर आपको बाद में भी परेशानी होगा एग्जाम ये सब चीज़ें देने में। तो आप फॉर्म भर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करके दीजिए। अब रही बात तैयारी के लिए सिलेबस क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और हम आप लोगों को दोस्तों फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर बिहार बीएड की पूरी तैयारी आप लोगों की होगी। जो बिहार बीएड का पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार हर एग्जाम का दोस्तों अपना एक अलग पैटर्न होता है। तो जो बीएड का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर में जो भी पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पूछा गया उस पैटर्न को देखते हुए आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छा मार्क्स लाइएगा। और अच्छा मार्क्स आने पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो आप सभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो तैयारी करके एग्जाम दीजिए। वैसे अभी आपके पास लगभग 2.5 महीने प्लस की समय है। अब यहाँ से चलिए देखिए, अभी जो भी चीज़ें आप लोगों को बताएं इसी के बारे में देखिएगा। यहाँ पर इस हिंदुस्तान न्यूज में भी ये देखिएगा आज ही की डेट का बिहार बीएड सीईटी 2024 9 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू। और यहाँ पर एग्जाम डेट, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख ही लिए कि 30 मई को यहाँ पर एग्जाम का डेट संभावित है। तो यानी दोस्तों ये जो नोटिस है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आप में से इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होता है, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। और देखिए आप लोगों को पिछले 1-2 साल का नहीं, पिछले 5-6 साल में जितने भी बिहार बीएड चाहे 2 साल वाला या फिर 4 साल वाला एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, सभी का आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है। बिहार में देखिएगा हर एक परीक्षाओं की तैयारी, बिहार पुलिस दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी आप लोगों को करवाते हैं। तो आपके काम का चैनल है, फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। ये जो दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो दिख रहा है, ये पिछले साल का एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का डिटेल्स है। अभी वाला दिखेगा तो अप्रैल में फॉर्म भराना शुरू होगा। तो फॉर्म भराने से शुरू होने से 2-4 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर फुली प्रोस्पेक्टस आएगा। तो यहाँ पर पिछली बार देखिएगा क्वैक कुछ रखा गया था, यहाँ से देखिए आप समझ लीजिए पैटर्न, इन सभी चीज़ों में बदलाव नहीं हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य यानी कॉमर्स से भी अगर आप बीए किए हुए हैं या फिर बीएससी, बीए, आर्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट से किए हुए हैं। 10+2+3, 10+2+3 का मतलब ये हुआ 10वीं +2 यानी 12वीं होना चाहिए, प्लस 3 साल का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए। ये हो गया। अथवा स्नाकोत्तर यानी कि पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम ये वाला डिग्री हो गया। 50% अंक या बीई बीटेक
गणित विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य योग्यता। यानी दोस्तों अगर आपको 50% मार्क्स आया हुआ है तो आप सभी बीएड के लिए एलिजिबल है। अगर आप बी या फिर बीटेक किए हुए तो उस कंडीशन में टेक्निकल डिग्री वालों को 55% मार्क्स का यहाँ पर कंडीशन रखा गया। इसके बाद देखिएगा शिक्षा शास्त्री, तो ये संस्कृत से संबंधित है। अगर आप संस्कृत में बीए किए हुए हैं तो उसके लिए शिक्षा शास्त्री का स्पेशल यहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है कि हिंदी की जगह पर आपको एग्जाम में संस्कृत रहेगा, बाकी जीके साइंस अन्य सब्जेक्ट में पैटर्न सेम ही होता है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? अगर आपका बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री क्लियर हो गया, यहाँ पर ये होता है कि फाइनल ईयर वाले नहीं, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपीयरिंग वालों को पिछले साल अलाउ नहीं किया गया था, इससे पहले भी अलाउ नहीं था, तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया और फुल प्रोस्पेक्टस आएगा तो उस समय भी आप लोगों को वीडियो बनाकर फिर देंगे, अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसमें पूरे प्रोस्पेक्टस सभी चीज़ों के बारे में, आपको टर्म कंडीशन के बारे में अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर रही बात दोस्तों पैटर्न की, तो देखिए इसमें जो परीक्षा ली जाएगी ये 2 घंटे की होगी, यानी आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। ये जो परीक्षा ली जाती है ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाती है और इसका सेंटर बिहार के सभी जिला में नहीं रख करके 12 से 15 जिला में, इस बार क्योंकि अभ्यर्थी अधिक रहने वाले, पिछली बार 10-11 जिला में सेंटर बनाया गया था, तो इस बार 12 से 15 जिला में। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेंटर चूज करने का 3 ऑप्शन दिया जाएगा, तो जहाँ आप चूज कीजिएगा उसी अनुसार आपको एग्जाम का सेंटर मिलने वाला है। और सभी के लिए यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम देना है ऑफलाइन OMR सीट पर, जिसमें इस एग्जाम में टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यानी टोटल 120 अंकों की परीक्षा होगी। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 80+ मार्क्स यानी लगभग 85+ टारगेट रख करके चलना है। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्रश्न पुस्तिका के बारे में कि 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी आप एग्जाम में सभी 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इंग्लिश का देखिएगा तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और हिंदी है शिक्षा शास्त्री वालों के लिए, यहाँ पर संस्कृत होता है। इसके बाद देखिएगा हिंदी, तो हिंदी यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इसके बाद है रीजनिंग, तो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तो यानी दोस्तों यहाँ पर जो पैटर्न रहने वाला है, 15 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन हिंदी से, 30 क्वेश्चन हो गया भाषा पेपर। इसके बाद हो गया रीजनिंग, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड भी पूछा जाता है। इसके बाद हो गया जीके, तो सबसे अधिक जो वेटेज है यहाँ पर जीके का है, इसमें करेंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। इसके बाद हो गया शिक्षा शास्त्र टीचिंग लर्निंग से संबंधित 25 क्वेश्चन, तो इस तरह से मिला करके हो गया 120, और इसमें लगभग आप 85 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, 80+ आपका आ जाएगा, तो आसानी से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों एक वीडियो में आप लोगों को इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, जीके के लिए, शिक्षा शास्त्र टीचिंग लर्निंग के लिए कैसे क्या तैयारी करना है, अच्छे से डिस्कस कर देंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा।